गुड मॉर्निंग। आज हमारा डे 2 है और सुबह की शुरुआत हो रही है होटल के रूम में। हम सब बेड पे ही बैठे चाय पी रहे थे, मस्ती कर रहे थे, थोड़ी प्लानिंग भी चल रही थी कि आज का दिन कैसे गुजरेगा। रात का ट्रैवल थोड़ा हेक्टिक था, तो सुबह बैठ के चाय पीना, सबसे बातें करना एक अलग ही सुकून देता है। और अब हम रेडी हो गए हैं सांवरिया सेठ जी के दर्शन के लिए। होटल से निकलकर हम सांवरिया सेठ जी के मंदिर तक पैदल ही चल दिए। छोटी छोटी गलियों के बीच मंदिर की तरफ जा रहे थे सभी। फाइनली हम बाबा के मंदिर पहुंच ही गए। जयकारा लगाते हुए आगे बढ़े। ज़्यादा भीड़ थी नहीं क्योंकि हम एक अलग रास्ते से आए हुए थे। और सांवरिया सेठ जी के मंदिर का मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक बार ज़रूर देख लीजिएगा तो आपको पता भी चल जाएगा कि हम किस रास्ते से आए थे जहाँ पर हमको भीड़ नहीं मिली। उसके बाद सबने बाबा के बहुत अच्छे से दर्शन किए। भीड़ थोड़ी ज़्यादा थी पर दर्शन भी हमारे बहुत अच्छे से हो गए थे। अब दर्शन के बाद सबको लग गई थी बहुत तेज भूख, तो हम सभी ने मंदिर के बाहर ही एक ठेले पर नाश्ता किया। वैसे छोटी छोटी चीजें ही सबसे ज्यादा याद रहती हैं, है ना? जैसे कि ये नाश्ता सिंपल था पर टेस्ट बहुत अच्छा था। उसके बाद हम सभी गए सांवरिया सेठ जी की जन्मस्थली पर। वहाँ का इन्वायरमेंट भी बहुत पीसफुल था और बहुत ही सुंदर मंदिर था। तो गाइस, सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं चित्तौड़ का किला देखने। इसका भी एक फुल ऑन डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा जिसमें सारे स्पॉट्स कवर हैं। सबसे पहले हमने दर्शन किए कृष्ण जी और बलराम जी के मंदिर के। मंदिर के बाहर आकर हमने रथ का फोटो सेशन करवाया घोड़े पर बिठाकर। फोटो सेशन के बाद आ गए हम बाहर और वही सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वहाँ पर, जैसे कि भेलपूरी, ककड़ी, आम, यही सब हमने भी इंजॉय करा। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो यही चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही थी। नहीं, चाय पिला दो। ये देखो मालवी लोगों को चढ़ गई है गर्मी। ये क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड तो कर लिया है मैंने। मैं सोच रही थी गर्मी तो सबको लग रही है पर इनको कुछ ज्यादा ही चढ़ गई थी। आओ रे ऐसे बोल रहे थे जैसे भाई अभी उठ के नाचना स्टार्ट कर देंगे। चित्तौड़गढ़ पहुंचकर हमने पूरा फोर्ट एक्सप्लोर किया, हर एक जगह की हिस्ट्री को फील किया है। इसका डिटेल ब्लॉग मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया है, अगर नहीं देखा हो तो ज़रूर देखना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो गाइज, यहाँ का मौसम बहुत ही प्यारा हो गया था। इतनी गर्मी के बाद अचानक से बरसात को एक रिलीफ मिल गया था। तो अब हम लोग जा रहे हैं भुज की तरफ। रास्ते में हमारा गाना और मस्ती चल ही रही थी। ₹10 का पेट्रोल डाल लो। तो गाइस, हमारी गाड़ी में हो गया है पेट्रोल खत्म, तो अब हम पेट्रोल डलाने के लिए रुके हुए हैं थोड़ी देर के लिए। पेट्रोल डलाने के बाद में हम निकलेंगे अभी आगे। अभी थोड़ा सा और दूर जाना है, देखते हैं कितना टाइम बचा हुआ है। 17 किलोमीटर और 20 मिनट्स अभी लेफ्ट है पहुंचने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर भी दिख रहा है। यहाँ पर थोड़ा सा हुलिया सुधारने, नहीं तो यार घर बार पहली बार ही जा रहे हैं। तो मैं तो पहली बार जा रही हूँ, दीदी तो जा चुके हैं पर वो घर भूल गई थी। 4 बार लेकिन फिर भी घर भूल गई। आई लव भुज। काफी सालों बाद मैं गांव देख रही हूँ और ये है भुज। यहाँ तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। थोड़ा सा खराब है, आप देख सकते हो, छोटी सी गली है बिल्कुल। फाइनली हम आ चुके हैं दीदी के घर। गाड़ी को अंदर रखेंगे, मेरा घर। तो गाइस, शाम तक हम भुज गाँव पहुँच गए थे। एंट्री का सीन इतना प्यारा था, घर का एनवायरनमेंट, सबके चेहरे की खुशी देखकर दिल खुश हो गया था। फिर अंदर जाकर सबसे मिले। एज यूजुअल गाँव में लाइटें कम हो गई हैं, तो हम जब पहुँचे थे तब भी लाइट नहीं थी, बहुत देर बाद आई थी। फिर हमने थोड़ा सा घर का भी टूर किया कि बहुत सारे कमरे में से भी दरवाजे में फिर आंगन, तो ये सब देखकर भी बहुत मज़ा आ रहा था। फिर मैं सीधा आंगन में चली गई। वहाँ पर आंटी जी चूल्हे पर बाटियाँ सेक रही थी, स्पेशली हमारे लिए। चूल्हे की बाटी का तो स्वाद ही अलग होता है, मिट्टी की खुशबू की महक, ऑसम। फिर मैंने भी थोड़ी सी उनकी हेल्प करा दी, हल्के से हाथ भी जल गए थे पर मज़ा बहुत आया। ₹10 में उज्जैन पहुँचा दोगे? रित भी खेल रहा था, उसके साथ भी थोड़ी सी मस्ती कर रही थी हमने। फिर सब मिलकर बैठकर बातें कर रहे थे, पार्टियों पर घी लगा रहे थे।
इतनी खुशबू आ रही थी ना कि बस देखकर ही पेट ही भर जाए। और जब सबने साथ में मिलकर डिनर किया तो मन ही खुश हो गया। खाना खाकर सब बाहर आंगन में बैठ गए थे। वहाँ नेटवर्क नहीं था तो कोई मोबाइल भी नहीं चला रहा था, तो हम सब ने ढेर सारी बातें की। आंगन में ही बर्तन धोए, रात को टैंकर से पानी भरा। ये सब चीज़ें छोटी लगती हैं पर ये मोमेंट्स हमेशा याद रहते हैं। तो ये था हमारा डे 2, मंदिर दर्शन से लेकर किला घूमना और फैमिली के साथ गांव का सुकून। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नए एक्सपीरियंस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।